हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट क्राई के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 6 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 8 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 4193 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, जिसमें से अगर हम कंपनी के पास अगर हम बात करेंगे तो 1666 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास में हमें जाते हुए नजर आएंगे। और उसके अलावा अगर हम 2527 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 465 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 32 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट यहाँ पे साइज यहाँ पे नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 32 शेयर्स के लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको आईपीओ के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मुश्किल अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 10% के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे लगभग 419 करोड़ के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा है। अगर लगभग 4000 करोड़ की डिमांड अगर हमें देखने को मिलती है तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अराउंड 9 to 10 टाइम्स जो आईपीओ में रिटेल कोटा के नाम यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। और उसके अगर हम देखेंगे तो स्मॉल एचएनआई में लगभग यहाँ पे 200 से 215 करोड़ के लगभग का कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो उस पॉइंट से अगर आप बात करोगे तो लगभग हमें यहाँ पे 3 से 4000 करोड़ की डिमांड हमें यहाँ पे स्मॉल एचएनआई में देखने को मिल सकती है। तो उस पॉइंट से मुझे लगता है कि अराउंड यहाँ पे हमें 20 टाइम्स आईपीओ में स्मॉल एचएनआई में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए फर्स्ट क्राई की ब्रांड तो मेरे ख्याल से आप सभी ने सुनी होगी। और उसके अलावा यहाँ पे बेबी हक करके जो ब्रांड है वो भी एक कंपनी के में यहाँ पे नजर आती है। तो उसके उस ब्रांड से नेम से यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे स्टोर्स इनके कंपनी के हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अभी जो लगभग 1600 करोड़ का ये कंपनी में फ्रेश इश्यू यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। तो इससे हमें यहाँ पे कुछ स्टोर्स यहाँ पे बेबी हक का ये कंपनी में खोलती हुई नजर आएगी और कुछ स्टोर्स यहाँ पे जो फर्स्ट क्राई के उसके ये स्टोर्स हमें यहाँ पे खोलती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तभी यहाँ पे छोटे ब्रांड्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं, लेकिन डेफिनेटली आने वाले टाइम पे काफी अच्छे ब्रांड हमें यहाँ पे कंपनी के होते हुए नजर आ सकते हैं। हाँ डेफिनेटली ये कंपनी में अभी यहाँ पे लॉस मेकिंग नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो अच्छे खासे स्टोर्स हैं वो भी रिसेंटली हमें यहाँ पे खुलते हुए नजर आए। और उसके अलावा अगर आप अभी देखोगे तो अभी और ये यहाँ पे जो नए स्टोर्स हमें आईपीओ के पैसे से कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी, तो उससे भी इमीडिएटली प्रॉफिटेबल होना यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप स्टोर खोलते हो तो वहाँ पे आपकी जो रेंटल कॉस्ट होती है, एम्प्लॉय कॉस्ट होती है, तो वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रह जाती है और इसीलिए वो स्टोर को प्रॉफिटेबल होने में कहीं ना कहीं आराम से 2 से 3 साल वहाँ पे लग जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात यही रहेगी कि अभी यहाँ पे कंपनी को इक्विटी मिल रही है, तो एक बार के लिए यहाँ पे कंपनी को कोई डेट का प्रेशर नहीं रहेगा। तो अगर यहाँ पे इक्विटी अगर ये कंपनी रेज कर रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली अच्छे तरीके से कंपनी को ग्रो करना चाहिए। अगर अच्छे तरीके से कंपनी अपने स्टोर्स वगैरह को ओपन करती है तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर अच्छी ग्रोथ आती है वहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के पॉइंट से कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 24,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे ये कंपनी का जो वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लेकिन अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की भी अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल लगभग 6,500 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी ने किया है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 3.5 टाइम्स के लगभग प्राइस टू सेल्स रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए अगर हम ये मान के चलते कि आने वाले 2 से 3 साल में अगर ये कंपनी लगभग अगर 250 करोड़ का पैड भी अगर ये कंपनी करती है तो उसके हिसाब से भी ऑलमोस्ट 100 के लगभग का पी रेशियो ये कंपनी का हो जाता है फॉरवर्ड बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, लेकिन यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली इसको रेवेन्यू के हिसाब से यहाँ पे इसको वैल्यूएशन निकालेगा इसका। और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बार के लिए 10% का रिटेल कोटा है। हार्डली अगर आप देखोगे तो अराउंड 25% के लगभग के यहाँ पे फ्री फ्लोट में यहाँ पे कंपनी के पास पब्लिक के पास में यहाँ पे रहेगा। तो पॉइंट से मुझे लगता है कि एक बार के लिए कंपनी का डिमांड रहेगा, क्योंकि एक तरीके से कंज्यूमर ओरिएंटेड यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक बार के लिए लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे अराउंड 80 रुपये के लगभग ग्रे मार्केट हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट ही ये बता रहा है कि लगभग आपको यहाँ पे 2,500 रुपये पर लॉट के हिसाब से यहाँ पर मिल सकता है। तो उस हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि फर्स्ट क्राई के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।